आप जल्दी में तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि मुझे लगता है कि आपके इस हीरे के लॉकेट का कोई इतिहास तो जरूर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो इतिहास जानना चाहूंगा। क्यों जानना चाहते हैं कृष्ण भार्गवन उस लॉकेट का इतिहास? आखिर क्या चल रहा है कृष्ण भार्गवन के दिमाग में? आखिर ऐसा क्या खास है उस लॉकेट में जो कि उसे छूते ही शिवा को दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगा। शिवा ने अपना सामान समेटते हुए कहा, लगता है भार्गवन खानदान के मुखिया इस हीरे के लॉकेट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। यह तो बड़ी ही अजीब बात है। आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? भले ही असली हो या नकली, लेकिन आपके हॉल में जितनी चीजें पड़ी हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि भार्गवन खानदान के मुखिया को पुरानी और दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने का शौक है। अब उन सब में एक पुराना हीरे का लॉकेट तो 4 चांद ही लगा देगा, नहीं? प्लीज आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए और हमारे साथ खाना खाकर जाइए। और अगर भविष्य में कभी भी आप अपना ये हीरे का लॉकेट बेचना चाहें तो मैं आपको उसके लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए की खरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही शिवा ने कृष्ण भार्गवन के मुंह से उस लॉकेट की कीमत सुनी तो अचानक उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। शिवा को कृष्ण भार्गवन की बातों में धोखेबाज व्यापारियों जैसा विश्वासघात नहीं लगा, क्योंकि वो उस लॉकेट की एकदम जायज कीमत देने के लिए तैयार थे। अगर उन्हें धोखा करना ही होता तो वो मीनाक्षी के साथ उसी वक्त धोखा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्ण भार्गवन जी, आप बहुत ही विनम्र हैं। आपकी विनम्रता ने मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चलिए मैं आपको 1-2 चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, जब मैंने कहा कि आपके पास यहां असली और नकली दोनों तरह की चीजें हैं, तो मेरा मकसद आपकी या आपकी दुकान की बेइज्जती करना नहीं था। यह कहना तो बहुत आसान होगा कि अच्छा है और ये बुरा, लेकिन चीजों की असली पहचान तो उनमें बसी ऊर्जा से ही होती है। जिन चीजों में सकारात्मक या अच्छी ऊर्जा होती है वो हमारे लिए शुभ होती है, लेकिन कुछ चीजों में एक नकारात्मक या बुरी ऊर्जा होती है और वो हमारे लिए बीमारी और बर्बादी लेकर आती है। अगर आप उन चीजों को यहां रखेंगे तो इस दुकान के मालिक यानी कि आप बीमार और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको ऐसी सभी चीजों को जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। शिवा, क्या आप ऊर्जा चक्रों के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ की किसी भी पुरानी चीज में कोई नकारात्मक ऊर्जा है? शिवा ने उनकी बात सुनकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। यह पेंटिंग बुरी ऊर्जा से भरी हुई है। कहते हैं जिस पेंटिंग में भगवान शेषनाग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपको इस पेंटिंग को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। यह एक असली एंटीक पेंटिंग है। इसे चोल वंश के तांत्रिक मंडलम चोल ने बनाया था। यह निश्चित रूप से असली है। इसमें बुरी ऊर्जा कहां से आएगी भला? अच्छी और बुरी ऊर्जा जगह या चीज देखकर अंदर नहीं आती पल्लवी जी। इस पेंटिंग में बुरी ऊर्जा है और मैं यह भी साबित करके दिखाऊंगा, आप बस देखती रहिए। बड़े मालिक, अगर नकारात्मक ऊर्जा जैसी कोई चीज होती भी है तो हमें तांत्रिक रामानुजन गुरु को बुला लेना चाहिए। एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। तांत्रिक रामानुजन गुरु कोयंबटूर के जाने माने तांत्रिक थे। वहां के लोगों की उनमें अच्छी खासी आस्था थी। शिवा, प्लीज आप अपना काम जारी रखिए। कृष्ण भार्गवन के इतना कहते ही शिवा ने अपने सीधे हाथ की हथेली उस पेंटिंग की तरफ बढ़ा दी। क्योंकि वो एक प्राचीन पेंटिंग थी, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए उस पर कांच की एक परत चढ़ाई गई थी। लेकिन जैसे ही शिवा ने उस कांच की परत पर हाथ रखा, तभी अचानक वो कांच की परत एक तेज आवाज के साथ चटक कर जमीन पर गिर पड़ी और फर्श पर हर जगह कांच के टूटे हुए टुकड़े बिखर गए। शिवा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शिवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ध्यान लगाकर उस पेंटिंग को देखते हुए मन ही मन एक प्राचीन मंत्र बड़बड़ाने लगा। तभी अचानक आसमान में दिल को दहला देने वाली बिजलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और अचानक देखते ही देखते शिवा की आंखों की पुतलियों पर बिजलियां चमकती हुई दिखाई देने लगी। मैं शिवा शास्त्री, इस धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार, तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ।
शिवा का आदेश सुनते ही उस पेंटिंग में मौजूद काली शक्ति की एक चीख निकली और वो पेंटिंग सिकुड़कर खुद ब खुद कांपने लगी। हालांकि बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच कृष्ण भार्गवन, पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन के साथ वहां मौजूद किसी को भी शिवा के कहे शब्द सुनाई तो नहीं दिए, लेकिन उस पेंटिंग से निकली चीख ने पूरी दुकान को गूंजा दिया और उसे सुनते ही सबकी गिग्गी बंध गई। देखते ही देखते भगवान शेषनाग की उस पेंटिंग के रंग एक दूसरे में घुलने लगे और अंत में सभी रंग आपस में मिलकर एक गहरे स्याह काले रंग में बदल गए। इसके बाद शिवा ने उस पेंटिंग पर एक हल्की सी फूंक मारी तो वह गहरा काला रंग धुआं बनकर उड़ गया और अंत में वो पेंटिंग सिर्फ एक खाली कैनवस बनकर रह गई। उस पेंटिंग के रंग उड़ते ही शिवा ने एक बार गौर से उसे देखा और फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया। उस काली शक्ति के वहां से जाते ही वहां का मौसम एकदम साफ हो गया। सारे बादल अचानक से छंट गए और खुशनुमा धूप एक बार फिर से खिल उठी। साथ ही चारों ओर असीम शांति छा गई। तो क्या कृष्ण भार्गवन को काले जादू के टोटके से छुटकारा मिल गया था? आखिर किसने किए थे टोटके भार्गवन खानदान पर? क्या भार्गवन खानदान की मुसीबतें इस टोटके के साथ खत्म हो गई हैं, या फिर यह तो बस एक शुरुआत है? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।